जल्दी बैठे बहू। इससे पहले के क्लास में कहां तक बता दिए थे बहू? बैठो बहू। कहीं प्रायद्वीप के बारे में बता दिए थे, द्वीपों के बारे में भी हम आपको बता दिए थे। बता देना। बताइए, अलियाबेट और खदियाबेट नामक दो द्वीप कहाँ थे? गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में। यहाँ पर उड़ी ये बताइए तो श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा द्वीप था? कौन द्वीप था? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप था। उड़ीसा में कौन सा था? उड़ीसा में श्रीहरिकोटा होगा। कलाम द्वीप कहिए या व्हीलर द्वीप कहिए? कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप? यहाँ बताइए तो कौन सा द्वीप हो जाएगा? न्यू मोरे द्वीप। ये हो गया न्यू मोरे द्वीप। उड़ीसा ये कलाम द्वीप। यहाँ पर श्रीहरिकोटा, पंबन द्वीप। हालांकि यहाँ मन्नार द्वीप भी है, बट वो कहाँ पे है? श्रीलंका का। केरल में बताइए तो वेलिंगटन द्वीप। ये गुजरात में खंबात की खाड़ी, अलियाबेट और खदियाबेट। ये लक्षद्वीप। कितने द्वीप समूह है? 36 है सब, केरल के करीब में सब। यहाँ पर अंडमान निकोबार 572। इसमें दो ग्रुप है, ऊपर वाला अंडमान कहलाता है, नीचे वाला निकोबार कहलाता है। अंडमान निकोबार के बारे में ज्यादा जानकारी हम लोग किसमें पढ़ेंगे? मैप में। अंडमान का ऊपर यहाँ पर कई सारे द्वीप वगैरह है, सब इसके बारे में पढ़ना है। इसे काला पानी की सजा भी बोलते थे, पहले अंग्रेज यहाँ पे सेलुलर जेल बना के रखे थे। थोड़ा रुकिएगा आप लोग। हाँ वो बताइए। अच्छा, 6 मई से किस चीज का एग्जाम है? तो आपको राइटर चाहिए बस। इधर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ। देखिए गिर मत जाए। हाँ सीढ़ी है, सीढ़ी देखिए। देखिए वो ये लड़का 100% डिसेबल, मतलब आंख पे पड़ रहा है क्या? ये 100% देख नहीं सकता, लेकिन पढ़ाई का इतना जुनून है इसको कि इसका एग्जाम कितने तारीख से? 6 मई से एग्जाम है, दिल्ली में एग्जाम है 6 मई से। इसको राइटर की जरूरत है। राइटर समझते हैं? ये वहां पे बोलेगा, वो बैठ के चुपचाप लिख देगा। तो राइटर की जरूरत है। दिल्ली में है एग्जाम। फिलहाल आपके पास अगर कोई है जो दिल्ली में है ना वो, अभी आपके पास एप्लीकेशन पे कोई एप्लीकेशन पे जो लड़के अगर आप दिल्ली में जाके दे सकते हैं इनके बदले, तो वो बता दे सकते हैं, वरना हम तो दिला ही देंगे किसी ना किसी को बोल के। फिलहाल अभी है या नहीं आप लोग में से कोई दिल्ली वाला है? आपका दिल्ली में है कोई?
चलिए यहाँ से भी इंतजाम हो जाएगा, ठीक है, एक दो लड़कों का यहाँ से हो जाएगा, आपको राइटर मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा चलो भाई, आप अपने रिलेटिव वगैरह को नहीं खोजे, लेकिन ऐसा कोई था नहीं जो कि लिख सके। सभी लोग का एग्जाम है, किसी का 12th का है, किसी का 11th का है, किसी का गार्जियन इशू है लेकिन गर्ल्स हैं तो बोले कि घर से मतलब ये नहीं हो पाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और आप बाकी पढ़ाई वगैरह तो आप किए होंगे? जी सर बिल्कुल। उसको तो बस राइटर है, वो तो बस लिखेगा आपके बदले। जी सर, हम सिर्फ बताएंगे आंसर, उनको सिर्फ लिखना है। ठीक है, वेरी गुड, आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको खान सर का एड्रेस कौन दे दिया आपको, मतलब आपको यहाँ कैसे आए, किस तरह से? आपका यूट्यूब चैनल पे हम कंटिन्यू वीडियो वॉच करते थे। अच्छा। उसमें अबाउट में जाकर के देखे तो मुसल्लापुर हट का एड्रेस दिया हुआ था, फिर मैप पे सर्च किए, वहाँ पे कहाँ रिसर्च जीएस आ रहा था, तो उसी के लोकेशन पे हम लोग ऑटो से आए हैं सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप तो ऑडियो ही समझते होंगे यूट्यूब पर पूरा? जी सर बिल्कुल। वीडियो वाला सेक्शन तो पूरा समझ में आता नहीं होगा, केवल ऑडियो ही सुनते होंगे? वीडियो का सेक्शन बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, सिर्फ आपका ऑडियो सुनते हैं। अच्छा तो आपको ये कैसे लगा कि हम दिला देंगे, मतलब कोई ना कोई राइटर मिल जाएगा? एक्चुअली हम पटना में हैं, आपको चाहिए जरूरत दिल्ली में। हम और ये जो हमारे साथ भैया हैं वो दोनों आपस में माइंड मेकअप किए, फिर आपका यूट्यूब पे देखे तो पता चला कि आपका बहुत सारा संस्था चलता है जिसमें एक अनाथ संस्था है, तो हमको लगा कि हम लोग के लिए सर पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। चलो आप टेंशन नहीं लो, ठीक है, आपके दिल्ली आने जाने रहने खाने सब चीज का इंतजाम हम कर देंगे, आपको पढ़ाए बस आप वहां जाके एग्जाम, ठीक है? अरे एकदम ले लीजिए अरे भाई बस ठीक है। अरे पैर ना छुओ बाबू, तू लोग खुद साक्षात खुश रहिए, खुश रहिए, ठीक है। अब चलिए हम क्लास ले लेते हैं, इनको ऑफिस में बैठाइए, क्लास के बाद इनसे मिलेंगे। ऑफिस में नहीं हम बोल दिए ना ऑफिस में बैठेगा लोग। चलिए उतरिए आराम से, सीढ़ी होगा बाबू। अरे चलो यही सब टीचिंग में आने के बाद बाबू कुछ मिला ना मिला, अलग एक चीज ये लगा जरूर कि भाई कभी किसी को कुछ भी समस्या होता है ना, कम से कम उसको विश्वास रहता है कि जब कुछ नहीं होगा तो चलो खान सर के पास काम जरूर हो जाएगा हमारा। हालांकि देखिए अगर हकीकत में देखेंगे तो भगवान हमसे केवल करा देता है काम, करने वाले तो आप ही लोग हैं, है कि नहीं? कभी ब्लड डोनेशन के नाम पर, कभी एग्जाम के नाम पर, लेकिन हाँ एक है कि बड़ा खुशी होता है कि भगवान के लिए एक माध्यम का रास्ता हम और आप जरूर बन जाते हैं। खैर आप लोग का ये संस्कार है जो हमेशा तैयार रहते हैं। सोचिए अगर दिल्ली की जरूरत पड़ती है ना, दिल्ली में एक वक्त था जब लोग कहते थे कि बिहार के लोग दिल्ली में जाके इलाज करा के आते हैं, आज हम लोग भी तो कह सकते हैं कि भैया एक दृष्टिबाधित को एग्जाम दिल्ली में जाना था तो बिहारी जाके दे के चला है। तो ये चीज हमेशा अपने पास रखे रहिएगा। जिंदगी में यही सबसे बड़ी चीज होती है कि आप दूसरों के कब कब काम आए। भगवान ने कभी सबसे सब कुछ नहीं चिंता है, बेचारों भी पढ़ने में कितना अच्छा है। सोचिए यूट्यूब पर केवल ऑडियो देख पाता, वीडियो नहीं देख पाता, लेकिन जुनून है ना अपने साथ लेके खोज पीछ के लेके आया वहां पे। उसको बैठाइए, मेरे ऑफिस में बैठेगा, मेरे चैम्बर में, उसको नाश्ता कराइए बढ़िया से। इंक्वायरी ऑफिस में नहीं ना बैठेगा सब। चलो वो कहाँ तक बता रहे थे आपको, ऐसा सुविधा है आपके यहाँ भी अगर कोई होगा ना तो उसको राइटर बोला जाता है। वो उसको कोई मतलब नहीं बनता है, वो ये बोलते जाएगा वो लिखते जाएगा, वहाँ एक आदमी रहता है। ये हमारे शिक्षा का अधिकार है। अब आप सोचिए भारत की ये नई तकदीर है, जो इंसान देख नहीं सकता वो दिल्ली जाके एग्जाम लिख कर आएगा यहाँ पर। क्योंकि इंसान जो होता है ना, सबसे बड़ा चीज क्या, इंसान शरीर से कभी विकलांग हुआ ही नहीं, ना उसके हाथ से पैर से आंख से कभी विकलांग नहीं होता। इंसान विकलांग होता है मानसिकता से। अगर जिसने मन से अपाहिज समझ लिया वो सच में अपाहिज है, और अगर मन से अपने आप को हार नहीं माने ना, दुनिया की कोई चीज आपको नहीं रोक सकती है यहाँ पे। ये वही बिहार है ना, छीनी हथौड़ी से तोड़ दिया पहाड़। ये काम तो पागले कर सकता है, समझदार के बस का था नहीं हो सकता। खैर चलिए अब देखते हैं हम लोग। आपको द्वीप वगैरह बता दिए थे, अब पठार के बारे में बता दिए थे। पठार का आपको मटेरियल भी दे दिए, लाइव वाले आप लोगों को भी मटेरियल में मिल गया है। लाइव में कौन है भैया? सूरज शेखर, कांटेक्ट मी सर, हम दिल्ली में ही हैं। इनको भी ले लीजिए अगर बाई दी में जरूरत पड़े तो, ठीक है। एक चीज बड़ा फायदा हुआ लॉकडाउन ने ना, मतलब
मेरे लिए एक काम कर दिया लॉकडाउन। पहले पटना में कुछ भी हो जाए, अगर पटना में अगर जरूरत पड़ेगा ना, लड़ भीड़ के चाहे वो कुछ हो जाए, आदमी काम करा देता था। लेकिन अब इतना ना लोग हो गया ऑनलाइन की, अब इतना तो गारंटी कर सकते हैं, सोचा है इंडिया में लड़ भीड़ के आदमी करा देगा कोई भी। अंडमान निकोबार में भी जो मैच का लड़का रहेगा उसको हम बोलबे करेंगे तुम जाके यहाँ पे करा दो यार। तो खुशी से चला जाएगा। अब तो खुशी है कुछ दिन में एशिया पे कब्जा हो जाएगा। चलो वो अब आगे आपको टॉपिक बताना है। आपने भारत का भौगोलिक संरचना देख लिया, इधर से चाहिए ना, कहीं जगह आएगी नहीं। भारत का भौगोलिक संरचना देखें। भारत को हमने कितनी भाग में बांटा था? 4 भाग में। उन 4 भाग में आपने रफली जानकारी वो देख लिया जो फर्स्ट व्यू में होना चाहिए। हम वही चीजों को छोड़े जिसे आपको मैप में पढ़ाएंगे, और ये बता के छोड़े कि भैया ये वाला चीज जो हम छोड़ रहे हैं ये किस में पढ़ाएंगे? मैप में पढ़ाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग को आइडिया नहीं है कि हमको मैप में पढ़ना है। जैसे पर्वत चोटियां, आप थ्योरी में पढ़ के क्या करेंगे पर्वत चोटी, जब आपको लोकेशन ही नहीं पता है। आपको दर्रा के बारे में, मिट्टी तो खैर यहाँ पे भी पढ़ाना है आप लोग को, मिट्टी के बारे में यहाँ पे भी पढ़ाएंगे। पहला विभाजन क्या था भैया? उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद पठार, प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद तट एवं द्वीप, तट एवं द्वीप। इसी पठार में क्या था भैया? मरुस्थल। कौन से मरुस्थल को हम सफेद मरुस्थल कहते हैं? हाँ? कौन मरुस्थल? कच्छ का मरुस्थल को। कौन सा मरुस्थल? कच्छ। शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? कौन से द्वीप समूह का आकार घोड़े के नाल के समान है? लक्षद्वीप। इससे मैं बता देना, घोड़े के नाल के समान है, लक्षद्वीप का। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें जलवायु देखना है। क्या देखना है? जलवायु। यहां से आपका कोई चीज ऐसा नहीं होगा कि आपको नक्शा में पढ़ना है। अब आपको सब चीज यहाँ पे पढ़ना है। जलवायु को बारे में समझते हैं। इंग्लिश में उसे कहा जाता है क्लाइमेट। जलवायु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्लाइमेट। क्लाइमेट हिंदी में जलवायु। जलवायु। इससे पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, वेदर किसे कहते हैं? मौसम। वेदर यानी मौसम किसे कहा जाता है? समझा क्या? पीडीएफ क्लास पीडीएफ नहीं खुल रहा है क्या इन लोग का? अच्छा डाल दे, दोबारा डाल देंगे हम लोग, उसको देख लेंगे। हालांकि पीडीएफ आपका हो गया है, यहां से कुछ हो गया होगा, मिल जाएगा आपको पीडीएफ। आप समझिए यहाँ ध्यान से। लोग कहते हैं पीडीएफ में दिक्कत क्या है? डाउनलोड नहीं हो रहा था, यहां से डाउनलोड रिस्ट्रिक्शन होगा। ठीक, चलो ध्यान देते हैं। जलवायु जो होता है, इसको पढ़ने से पहले आपको पता करना पड़ेगा मौसम क्या होता है। मौसम किसी भी एरिया का, जैसे एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वह एरिया पटना भी हो सकता है, वह एरिया पूरा बिहार भी हो सकता है। एरिया की बात करेंगे तो भारत भी एक तरह का एरिया ही है, एशिया महाद्वीप भी एक तो एरिया है। तो वो एरिया कुछ भी हो सकता है। हम एरिया का बाउंडेशन नहीं कर रहे, वो आपका जिला हो सकता है, आपका राज्य हो सकता है, या पूरा देश हो सकता है। तो किसी एक एरिया में डेली जो वहां के दिन में, वहां का जो दिन का माहौल है, उसमें डेली कितना चेंजिंग आ रहा है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? वेदर यानी मौसम कहते हैं। अभी के टाइम में जैसे मान के चलिए हम लोग एट ए टाइम पटना में है, जो लाइव क्लास कर रहे हैं वो लोग मोबाइल लेके कहाँ बैठे होंगे, कुछ नहीं पता है कहाँ पर है, समझ में? तो अलग अलग जगह पे क्या आप बता सकते हैं कि शाम को 7 बजे या रात 8 बजे का माहौल कैसा रहेगा? वेदर यानी मौसम कैसा रहेगा? हो सकता है कि थोड़ा ठंड पड़ने लगे, हो सकता है कि नहीं पड़ सकता है। तो मौसम क्या होता है कि किसी खास एरिया के डेली चेंजिंग को, किसे डेली होने वाले चेंजिंग को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। मौसम डेली चेंज हो जाता है। आप कभी देखे होंगे, आप उठते थे तो साफ मौसम था, दोपहर में ससुराल बारिश होने लगता है। देखिए ये क्या बदल गया मौसम। अभी का मौसम देखिए कितना सुहाना है, अभी आंधी उठ जाएगा, मौसम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मौसम दुनिया में सबसे ज्यादा वेरिएबल यानी चेंज होने वाला चीज है। ये किसी भी जगह का डेली चेंजिंग को दर्शाता है मौसम। लेकिन अगर आप किसी चीज के चेंजिंग को देख लेंगे तो आप उसके स्वभाव को पता लगा सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट दिन क्लास करने आए होंगे या लाइव में हमें देखे होंगे तो आप हमें बदलाव देखे होंगे।
कभी कुछ और बोले, कभी कुछ और बोल दिए। लेकिन आप हमारा पहला, दूसरा, तीसरा दिन जब क्लास देखे होंगे तो आप एक तरह का मौसम का अनुभव किए होंगे कि चेंजिंग है। लेकिन डेली डेली देखते देखते 3, 4, 5, 6 महीना जब अगर क्लास कर लेंगे तो आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा कि ये कौन सा काम कर सकते हैं मेरे लिए, कौन सा काम नहीं करेंगे, किस बात पर गुस्सा होंगे और किस बात पर गुस्सा नहीं होंगे। आपको जो पुराने वाले होंगे धीरे धीरे आइडिया लग गया होगा। लड़का सबको तो लग ही गया होगा। आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि नहीं? लड़का लोग को, बाकी लोग इन लोग को तो 4-5 साल क्लास करेंगे लोग, तब वो इन लोग को समझ में नहीं आता है कि खान सर लेट से आने पे गुस्सा होते हैं। इन लोग का दूसरा दुनिया होता है। तो आप लोग को आइडिया लग गया कि नहीं? लाइव वाले आप लोग को भी लग गया होगा आइडिया, एप्लीकेशन वाले आपको भी आइडिया लगा होगा कि जो बार बार एक कमेंट करता है वो सबको हम घुसिया जाते हैं फालतू फालतू। तो जब कभी किसी चीज के मौसम को, जैसे पटना के मौसम को आप खास नजर रखिए, और कितने दिन तक नजर रखिए? 30 सालों तक। कितने साल तक? 30 साल तक। तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लग जाएगी इन 30 सालों में। कम से कम कितना साल तक नजर रखना है? तो आपको एक चीज पता चल जाएगा कि पटना का ये जो मार्च का महीना है, कुछ भी मौसम बदल सकता है। हो सकता है तो आंधी आ जाए, हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है बर्फ गिरने लगे, लेकिन ये नौबत कभी नहीं आएगी कि किसी को मार्च के महीने में अभी राष्ट्र में रजाई ओढ़ के सोना पड़े। कभी आएगा? नहीं। ये बात सबको पता है कि अप्रैल में गर्मी पड़ सकती है। ये होगा कि गर्मी ज्यादा हो, गर्मी कम हो, बरसात ज्यादा हो, बरसात कम हो, लेकिन किसी को स्वेटर निकालने की नौबत नहीं आएगी। दिसंबर में आपको भी पता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, आप बचपन से वहां के वेदर को देख रहे हैं, मौसम को देख रहे हैं। मौसम चेंज होता है, लेकिन दिसंबर के महीने में आपको भी पता है, हो सकता है कि साफ धूप निकले तो गर्मी ज्यादा लगे, या फिर धूप ही ना निकले तो बहुत कड़ाके की ठंडी हो जाए दिसंबर में। लेकिन कभी क्या दिसंबर में ऐसा समय आ सकता है कि आप हाफ पैंट और शर्ट पे घूमने लगे? ये आपको जानकारी कहां से मिली? आपने खुद अनुभव किया है। हमेशा हर साल के मौसम पर नजर रखते रखते हम आपको आंख बंद करके 2 दिन बाद उतार के ड्रॉप कर दे दुनिया के किसी एक कोना पे, आपको पूछेंगे बताओ यहाँ जुलाई में कैसन समय रहेगा, तो आप बता देंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन वहां का स्थानीय लोग बता दे। एक छोटा लड़का को भी बोलिएगा कि जून में गर्मी पड़ता है कि ठंडी, बता देगा क्या पड़ता है? गर्मी। तो वेदर जो होता है बहुत ज्यादा चेंजिंग को दर्शाता है, और इस चेंजिंग के हमेशा अगर नजर रखा जाए तो 30 सालों में हमको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि यहाँ का वेदर किस समय में कैसा रहेगा। तो वो जो 30 सालों का एवरेज होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? जलवायु। और जलवायु कभी चेंज नहीं होता, जलवायु चेंज नहीं होता। अब मौसम क्या होगा? चेंज हो जाए, क्योंकि जलवायु 30 साल के अनुभव तथा एवरेज को दर्शाता है। क्या जलवायु चेंज होगा? हमारी जलवायु है जून में गर्मी पड़ना, क्या कभी ठंडा पड़ सकता है? नहीं। जलवायु अगर चेंज हो गया तो आदमी मर जाता है, मर जाएगा आदमी। जैसे जून के महीने में सब आदमी कोई हाफ पैंट पहना होगा, कोई हल्का सूती कपड़ा पहना होगा, अपने अचानक वहां दिसंबर की तरह कड़ाके की ठंडा पड़ने लगा, 10 डिग्री टेम्परेचर, ले कड़कड़ा के ठंडा से वो मर जाएगा। कोई कहीं मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? अभी इसी वक्त में एट अ टाइम अगर जो दिसंबर और जनवरी में ठंड का समय होता है अचानक यहाँ पड़ने लगे तो क्या होगा? मर जाएगा लोग। कौन यहाँ बर्दाश्त करेगा? ये सब झिल्ली पे बर्दाश्त हो पाएगा? ठंडी नहीं ना हो पाएगा, मर जाएगा आदमी। तो कभी भी बगुआ मौसम चेंज होते रहता है, बट क्लाइमेट चेंज नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्लाइमेट ज्यादा टाइम को दर्शाता है या मौसम? क्लाइमेट। जलवायु कभी चेंज होती है, और अगर चेंज हो गई तो मर जाएगा आदमी, क्योंकि उसको 30 साल उसी हिसाब से रहते रहते क्या हो चुका? आधा। मौसम चेंज होगा तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा चेंजिंग नहीं आता है। गाना भी सुने होंगे आप लोग, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। कभी सुने? जलवायु की तरह तुम भी बदल तो नहीं। जलवायु बदल भी नहीं करता है, मौसम क्या हो जाता है? हमेशा बदल जाता है। आदमी मौसम बड़ी तेज बदलता है। अभी आप लोग बच्चा है, आप लोग को पता नहीं चल पाता। चलो, जलवायु किस किस चीज पर डिपेंड करती है उसको हम समझ जाते हैं। जलवायु क्या है और इसमें किस चीज की जरूरत है? ये कटोरा में हमने भर दिया जल। ये कटोरा में क्या भर दिया है? जल। इस कटोरा में नहीं, ऊपर जगह नहीं इसको उड़ने का, दूसरा कटोरा लाते हैं। इस कटोरा में हम क्या भर दिए? जल भर दिए, और नीचे से आग लगा देते हैं।
चूल्हा से नीचे में क्या लगा दिए, आग लगा दिए, तो ये तापमान दे दिए, और ये क्या चीज है, जल, और ऊपर में हवा है, तो ये क्या है, वायु। मतलब इसको गर्म करेंगे तो ये जो जल जाके किस में मिल जाएगा, किस में जाके मिल जाएगा, वायु में। बन गया क्या चीज, जलवायु। जलवायु बनाने के लिए कितने चीज की जरूरत, तापमान। दुनिया में कहां कहां चूल्हा खोजिएगा, सबसे अच्छा ऊपर वाला दिया है सूरज, तो तापमान की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, और वहां की वायु की जरूरत होती है। यही तीनों चीज मिलके क्या बनाते हैं सब, जलवायु। क्या बना दिए, जलवायु। अब भारत में देखते हैं क्या ये तीनों चीजें हैं या नहीं है। भारत में सूर्य का प्रकाश पड़ता है या नहीं पड़ता है, तापमान मिल रहा है, जल है कि नहीं है, हवाएं तो चलती रहती हैं यहाँ पर। तो यही सारी चीज मिलके क्या डिसाइड करती हैं, जलवायु। जलवायु के लिए हमारे पास 3-4 चीजों का होना जरूरी है। एक, पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति, पोजीशन ऑफ माउंटेन, पर्वतों की स्थिति, पहाड़ के माउंटेन किस जगह पर है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। जैसे हम आप ही से कह देते हैं, यहां जरा सोच के बताइए, ये पश्चिमी घाट है कि नहीं है, और ये पूर्वी घाट है, क्या बीच में वर्षा होती है, बहुत कम होती है लेकिन कम होती है। लेकिन हम आप ही से कहते हैं कि हम विस्फोट डायनामाइट लगा के पश्चिमी घाट पर्वत उड़ा दिए। अब आप बताइए यहाँ वर्षा होगा, मानसून सीधे आके यहाँ टकराएगा, और यहाँ वर्षा क्या हो जाएगा, ज्यादा, यहाँ ज्यादा हो जाएगा। क्या अब इस एरिया में वर्षा होगा, नहीं होगा। तो क्या यहाँ लेटराइट मिट्टी बन पाएगी, लेटराइट मिट्टी के लिए क्या चाहिए, मूसलाधार वर्षा, क्या यहाँ लेटराइट मिट्टी बन पाएगी, नहीं। तो देखिए, आप केवल पहाड़ हटाएं, आपको बारिश का वैल्यू चेंज हो गया, मिट्टी चेंज हो गई, मिट्टी चेंज होगा, वहां उगने वाली फसल की प्रकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो क्या जलवायु के निर्धारण में सर एप्लीकेशन 1 मिलियन हो गया, अरे बहुत पहले से हुआ है 1 मिलियन। उससे गूगला हमसे कह रहा था कि आप मेल कीजिए हमको, हम कहे कि हमारा इतना फुर्सत ना है, मेल कीजिए, तू देख लियो हमारा 1 मिलियन हो गया, 13 लाख स्टूडेंट। अरे बिहारी सबको चैलेंज करता है, हम लोग अपने ऐठल आदमी होते हैं। नहीं, तू अमेरिका में कैलिफोर्निया में गूगल के ऑफिस खोल के रख ले हो, तोरा नहीं दिख रहा है हमारा 13 लाख लड़का है, बाकी लोग को दिखाता है 500 प्लस, उसको लगता है कि खान साहब धधा के कहेंगे ना हमारा 1 मिलियन हो गया, कर ना दीजिए गूगल चाचा, सच रखेंगे गूगल चाचा। जब तक तू नहीं करेगा तब तक हम नहीं बोलने वाले हैं, अपने से कर दिया तो कर दिया, ना तो हम लोग को इस सबका शौक ना होता है। बिहार वाला है लोग लिट्टी चोखा खा के शांति से पड़ल रहते हैं। शो ऑफ करने का हम लोग को इतना शौक नहीं रहता है, खैर कर दिया तो अच्छा बात है, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो बताइए पर्वतों की स्थिति मायने रखती है नहीं रखती है। एक और आप एग्जांपल समझिए, पर्वतों की स्थिति में भारत है ये, यहाँ ऊपर में तो पता ही है, ये हिमालय पर्वत की 4 श्रेणियां है कि नहीं है, 4 श्रेणियां। और इन श्रेणियों में अगर आप ध्यान से देखेंगे हिमालय में, तो हिमालय के जस्ट ऊपर रूस है, चीन और रूस है, ये ना हिमालय। देखिए ये हिमालय है, ये हिमालय, इसके ऊपर में क्या है सब, ये चीन और रूस। ये रूस का एरिया गर्मी पड़ता है, ठंडा, ये ससुरा यहाँ ठंडा क्या पड़ गया। ये तो हम पढ़ेंगे विश्व के ज्योग्राफी में, ठंडा और गर्मी के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है। तो यहाँ देखिए, अगर ये वाला मोमबत्ती है, चाहे ये जो भी है आग है, यहीं से रेगुलेटर घुमाएंगे तो गर्मी और ठंडा। दुनिया का रेगुलेटर का काम कौन करता है, सूरज। कौन काम करता है, सूरज। और सूरज का जो असली घर है सूर्य का, वो है आपका विषुवत रेखा। सूर्य का ओरिजिनल घर क्या है, विषुवत। इसके पास रहिएगा तो गर्मी मिलेगा, और दूर रहिएगा तो गर्मी नहीं मिलेगा। तो पास रहने में भलाई है कि दूर, गर्मी तो देखा झोंस के करिया कर देता है, इसलिए यहाँ सब मंगरैला टाइप के लोग पाए जाते हैं। और ऊपर वाला सब CBSE वाला, तो रूस ऊपर है, और यहाँ इतना भयानक ठंडा पड़ता है कि यहाँ से ठंडी हवाएं इतनी तेज आती हैं कि भारत के लोगों के अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि इन ठंडी हवाओं को बर्दाश्त कर सके। -60 डिग्री सेल्सियस। लो, भारत में आज तक कोई ऐसा फ्रीजर नहीं बना जिसमें -60 डिग्री हो सके। इसलिए भारत ने अमेरिका के फाइजर वैक्सीन को कहा, भैया तोरा वैक्सीन को -60 डिग्री पे रखना है। वैक्सीन से ज्यादा तो आफत हमारा लिए फ्रीज बनाना हो गया। कहां से ले आके रखेंगे हम यहाँ पे। और इन हवाओं को अपने ऊपर झेल लेता है कौन पर्वत, कौन पर्वत बबुआ, हिमालय पर्वत अपने ऊपर इन हवाओं को झेल ले जाता है। और नीचे कौन देश है, ये देखिए हमारा भारत है, ये यहाँ पे भारत है ना। अब बताइए क्या भारत पे ये हवाएं, ठंडी हवाएं आ पाती हैं, कौन रोकता है,
हिमालय पर्वत यहाँ से रोक देता है। और अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से अगर हम पर्वतों की स्थिति हटा दें, यहाँ से क्या हटा दें, हिमालय हटा दें, 2 मिनट के लिए हटा दें, वो -60 डिग्री वाला यहाँ आएगा। और उसके बाद से अगर आप यहाँ से हिमालय को ले जाके यहाँ लगा भी देते हैं, 2 मिनट में पूरा सन्नाटा करके चल जाएगा। और सबसे अचंभा की बात जानते हैं क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है ना, यूपी, बिहार और बंगाल, सबसे पहले इन्हीं को निपटा देगा। यही है, तो सन्नाटा हो जाएगा एकदम। देश में जो जनसंख्या लोग चिल्ला रहे हैं, 1952 से नेहरू जी परिवार नियोजन कार्यक्रम ला रहे हैं। अरे ज्योग्राफी को एक बार मौका तो देख के दीजिए, 2 मिनट में ना शांत कर दिया तब कहिएगा यहाँ पर। तो जलवायु में क्या पर्वतों की भूमिका होती है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? जलवायु यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया? पर्वतों को इधर से उधर, देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग जो है, देखिए भारत के लोग या दुनिया का कोई भी लोग अपना शरीर को, अपनी जनसंख्या, अपनी फसल को उसी हिसाब से ढाला जैसी यहाँ की जलवायु थी। हम वैसे ही जीना ही सीखे हैं, प्रकृति के हिसाब से सीखे। अगर हिमालय यहाँ ना हो के यहाँ रहता तो हम लोग अलग डिजाइन से जी लेते हैं, नो डाउट था। जैसे आप पर्वतों की स्थिति में एक और चीज देखिए, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत। कौन पर्वत? अरावली पर्वत। अब आपको भी पता है कि मानसून कहाँ से आता है? नीचे से। तो ये पर्वत बोलिए तो पश्चिमी घाट। तो जो इससे आता है तो टकरा जाता है, इस ससुरा से टकरा ये नहीं पाता है, ऐसे खड़ा है एकदम सामने। अब सामने एकदम सीधे खड़ा रहेगा तो टकरा पाएगा नहीं। अब जैसे मान के चलिए 10 आदमी सामने से आ रहे हैं, तो हम ऐसे लाठी से न रोकेंगे, कोई नहीं आएगा, ऐसे रोकेंगे कोई नहीं आएगा। अरे 10 गो में से वो चल जाएगा, और जो ना को रोकेंगे तो ऊपर चल जाएगा, ऐसे नहीं ना रोक सकते। तो अरावली को देखिए तो कैसे रोक रहा है, मानसून आ रहा है, मानसून ना, तो यहाँ से सारा का सारा मानसून हिल जाता है। कहाँ हिल जाता है? क्या राजस्थान में बारिश हो पाती है? तो पर्वतों की स्थिति है कि नहीं, जैक लगा के ससुरा एक कर दिया जाए। अगर यहाँ अरावली पर्वत को जैक लगा के ऐसे कर दे तो सारा वर्षा कहाँ हो जाएगा। आज जो पंजाब हरियाणा वाले लोग फसल के मामले में कूदते हैं कि हमारी खेती, मेरे देश की धरती सोना उगले, सब बारिश धरे रह जाएगा, और सब का सब रेगिस्तान क्या हो जाएगा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। किसी भी जगह के भूमि उसमें क्या पर्वतों की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि नहीं रहती है? किसी को कोई दिक्कत? सर चाइना वाले कैसे बच जाते हैं सब यहाँ पर? बबुआ देखो, चाइना वालों को आदत है ऐसा रहने का। जब वहां बच्चा पैदा होता है ना, तभी से उसको आदत है, उसको उड़ा के रखा जाता है ठंडा वगैरह में। चाइना वगैरह में बहुत ठंड पड़ती है चाइना वाले एरिया में, इसलिए देखते हैं ना वो सब अजीब रहता है, फेविकोल टाइप का सफेद। हम ये सोचते हैं चाइना वाले सबको शादी बात बड़ी दिक्कत होता हो, कौन किसकी पत्नी है पहचानता कैसे होगा? असल में वहां के लोगों में इस मामले में इंसानियत होगी, भारत में तो फायदा उठा लेगा। कैसे हमरा लगल तो हमरे वाली है, भारत वाला तो ऐसा मौका खोजता है। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? तो पहला चीज बता भैया, जलवायु में क्या पर्वतों की स्थिति मायने रखती है नहीं रखती? दूसरा देखो भैया, इसके बाद होता है समुद्र से दूरी। किससे दूरी? समुद्र से दूरी। समुद्र से जितना दूर जाइएगा आपको मौसम में उतना ज्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगा। समुद्र में क्या होता है? पानी, जल, और जल के अंदर स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा जल की बहुत ज्यादा होती है, और जल की खासियत होती है जल्दी गर्म नहीं होता है, और गर्म हो गया अगर जल ना तो सूरज जल्दी ठंडा नहीं होता है। यानी अगर सूरज निकलता है तो दिन भर लगा देता है, सूरज निकलते निकलते दोपहर 2 बज जाता है, ये कोशिश करते करते कि पानी को क्या कर दे, गर्म कर दे, और पानी जल्दी गर्म होता ही नहीं है। यहाँ पे तो पानी क्या जल्दी गर्म होता है? नहीं। और उसके बाद से जब 2 बजे के बाद सूरज का खुद का हीट खत्म होने लगता है तो पानी कहता है देख ले हम ऐसे ही हैं, ज्यादा हीट नहीं हुआ है। और उसके बाद से शाम हो जाता है, रात होता है, तो रात सोचता है कि पानी को ठंडा कर दे, कहता ससुरात नहीं, दिन भर सूरज ट्राई मार के गया है, अब तुम यहाँ आया तो रात भर रात सोचता है इसे ठंडा कर दे, और रात उसे ठंडा करने वाला होता ही है कि सूर्योदय हो जाता है। फिर समुद्र का तल ले, अब तुम लोग ऐसा कोशिश करते रहो, जब तुम एकदम अपने चरम सीमा पे होगे, एकदम कड़कड़ाहट की धूप होगी, तब तुम अपने मतलब ढलने के कगार पर आ जाओगे। तो क्या समुद्र एकदम गर्म हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है?
नहीं होता है, ना वो ससुरा जल्दी गर्म होता है और ना ही ठंडा होता है। ये हर एक पानी की खासियत होती है। आप पानी गर्म कीजिएगा जल्दी गर्म नहीं होगा, और गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। इसलिए देहात के देखिएगा किसी को पेट वोट में दर्द होता है, चाहे गठिया उठिया होता है, तो क्या करता है, बोतल में गर्म पानी करता है और उसे सेकता है, कई लोग पता है जल्दी ठंडाएगा नहीं। अब वही कपड़ा गर्म करके सेकिएगा ना, इसे कपड़ा गर्म कर सेकिएगा तो झनाक से मारेगा और फिर ठंडा जाएगा। बचपन में आपके आंखों में कुछ पड़ जाता होगा तो मम्मी को देखिएगा ना, इसे दुपट्टा मोड़ के बाबू बाबू बाबू, हाँ नहीं किए हैं लोग? तुम सब भूल गया, तुम लोग का मेमोरी ठीक नहीं है, किसी काम का नहीं है तुम। सेकने उकने के लिए क्या किया जाता है, मतलब कपड़ा उपड़ा का प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन पानी क्या होता है, पानी की खासियत क्या होती है भैया, जल्दी गर्म नहीं होता और गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं। तो हम आपसे पूछते हैं कि जो जो शहर समुद्र के किनारे वाला ये वाला एरिया है, अभी हम तो पहाड़ नहीं बना रहे हैं, ये शहर का एरिया बता रहे हैं, ये एरिया क्या यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ज्यादा ठंडा पड़ेगा? गर्मी पड़ती है लेकिन उस लेवल की गर्मी नहीं पड़ेगी, और ठंडी पड़ेगी लेकिन उस लेवल की ठंडी नहीं पड़ेगी। इसलिए आप देखिएगा ठंडी के दिन में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच होगा ना, तो आप रजाई में घूमेंगे और वहां उसे तो हाफ स्वेटर पहन के मैच खेल रहा होता है। रीजन क्या है, वो एक एवरेज मौसम रहता है। कैसा रहता है, एवरेज। गोभी मरुस्थल कैसा होगा, ठंडा होता है भैया गोभी मरुस्थल। तो बताइए समुद्र से दूरी भी मायने रखता है कि नहीं रखता है? आप बताइए, हम यहाँ दो शहर देते हैं, एक मुंबई एक नागपुर, दोनों ही महाराष्ट्र में है। कहाँ के मौसम में ज्यादा, कहाँ के जलवायु या मौसम में ज्यादा चेंजिंग देखने को मिला? हाँ, नागपुर। मुंबई वाले में नहीं मिलेगा, चेंजिंग होगा, बहुत ही कम होता। ये तो समझ में आ गया। जलवायु को परिवर्तित करने में तीसरा कारण होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा से दूरी, किस दूरी, विषुवत रेखा से दूरी, किससे दूरी, विषुवत रेखा से दूरी हो गई। जितना दूर रहिएगा विषुवत रेखा से उतने ज्यादा समझिए आप गोर रहिएगा। ये विषुवत रेखा है। सूर्य का सबसे फेवरेट जगह कौन है, और 4 महीना पे यहाँ से एक बार राउंड मार के जाता है वो, और सबको झोंस देता है एकदम। श्रीलंका इसके पास में है, दिखता है श्रीलंका वाले। लेकिन हमें चीज समझ में नहीं आता है, भूगोल भी लड़कियों पे काम नहीं करता है। जैकलीन फर्नांडिस कहाँ गई है, श्रीलंका, वो पता नहीं कैसे गोर हो गई। ज्योग्राफी भी हार मान लेता है कभी कभी वहां पर। लेकिन एवरेज लोगों को देखिए, एवरेज लोगों को देखेंगे तो इस एरिया के ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, झौंसल एकदम होते हैं। कैसे होते हैं, झौंसल एकदम। हाँ हाँ, तो कुछ कुछ यहाँ का ऊपर वाला भाग वेनेजुएला का बच जाता है, नीचे में सब कैसे होते हैं, काले। तो ये ब्राजील वगैरह के आसपास वाला एरिया, लेकिन ब्राजील के नीचे में। तो विषुवत रेखा से जितने ज्यादा दूरी पर रहेंगे आपका जलवायु अलग डिजाइन से हो जाएगा। आपकी जलवायु कैसी रहेगी, अलग। अगर मान भारत को देखिए, केरला से नीचे साउथ इंडिया में ज्यादा गर्मी रहेगी या यूपी में? कहाँ के लोग ज्यादा काले होंगे, हाँ, साउथ इंडिया। यूपी वाले में हम साउथ में गोरे का लाएंगे मतलब अरे कहा जाता है ना, जाखौर ना पतवार हो या ऋण प्रदान वहां हम क्या कहलाएंगे, गोरे का ला जाएंगे हम। यहाँ भले अब यूपी बिहार में आदमी कोई समझ रहे हैं। तो ये जगह जितना अगर आप विषुवत रेखा से दूरी पे जाएंगे आपको क्या होता जाएगा, गर्मी की मात्रा कम होती जाएगी और आपकी जलवायु वैसे का वैसे हल्का हल्का क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। और क्या डिसाइड करता है, ऊंचाई। क्या करेगा, ऊंचाई। दुनिया में किसी भी ऊंचाई को हम समुद्र तल से नापते हैं। दुनिया में किसी ऊंचाई को किसे नापते हैं, समुद्र तल से। जैसे हम एक बात बताते हैं, अभी आप जिस क्लासरूम पे बैठे हैं ना, ये क्लासरूम 52 फीट की ऊंचाई पर है। कितने फीट की, 52 फीट की ऊंचाई पर है जमीन से। लेकिन क्या कीजिएगा कि पटना खुदे 55 मीटर की ऊंचाई पर है। हम जमीन पे ना है, और हमारी जो जमीन है पटना की वो ऑलरेडी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है, 55। जबकि मुंबई को देखेंगे तो वो 33 मीटर की ऊंचाई पे है, महाराष्ट्र। तो भाई साहब हम कहां से मिलाएंगे, महाराष्ट्र 33 मीटर, बिहार 75 मीटर, कोई अलग। तो उससे अच्छा किससे मिलाया जाता है, समुद्र तल से। दुनिया के सारे समुद्र का लेवल क्या है, एक जैसा। तो समुद्र तल से ऊंचाई, तो हम केवल क्या लिख देते हैं, ऊंचाई, केवल ऊंचाई। अगर आपकी ऊंचाई ज्यादा रहेगी तो ठंड पड़ना शुरू हो जाएगा। ऊंचाई ज्यादा होने से क्या होने लगता है, ठंड पड़ना चालू हो जाता है। जैसे हम आपसे बता देते हैं, देखिए एक क्वेश्चन देते हैं,
ऊंचाई से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर शिमला है, यहाँ पे क्या है शिमला, और शिमला के बगल में यहाँ पर भटिंडा है, पंजाब में भटिंडा है। शिमला और भटिंडा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक ही लैटिट्यूड पे पड़ते हैं। किस पे पड़ते हैं? एक ही लैटिट्यूड पे, यानी जितना सूरज की मात्रा इस पे पड़ेगी उतना ही सूरज की मात्रा इस पे पड़ेगी। इस लैटिट्यूड रेखा को बताता है कि सूरज कितना रोशनी देगा। एक ही लाइन वालों पे एक ही जगह से मात्रा देता है, तो शिमला में भी उतना ही मात्रा देगा जितना पंजाब के किसमें भटिंडा में देगा। लेकिन ऊंचाई किसकी ज्यादा है, भटिंडा या शिमला की? तो ठंड कहाँ पड़ेगा, ठंड कहाँ पड़ेगा? तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ऊंचाई भी मायने रखता है। ऊंचाई मायने रखता है कि नहीं रखता? ये भी मायने रखता है जलवायु में। एक और चीज मायने रखती है समुद्री जलधारा, जिसे एल नीनो या ला नीना के नाम से जानते हैं। तो जलवायु के बारे में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस जलवायु में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोग का मानसून। क्या हो जाता है? मानसून। हमारी जलवायु किस पर डिपेंड करती है? मानसून। कितने लोग मानसून देखे? मानसून का आप खोज किए? कौन खोज किया? कितने लोग मानसून देखे हैं? हाथ उठाइए। मानसून नहीं देखे? देखिए मानसून आप कहाँ पे? आप सही है, आप बताइए मानसून देखिए ना। आप धीमा बोलती हैं, आवाज नहीं आता है। बारिश को मानसून बोला जाता है। उससे बोले बारिश है तो हमने ये बोली है। अरे डरती क्या है लो, ध्यान से देखो, सही बात है। देखिए आप आसमान में बादल देखे होंगे, बादल दो टाइप के होंगे। कुछ बादल जिनमें बारिश की मात्रा नहीं होती, जैसे अभी के बादल को देखिएगा, क्या इसमें बारिश होगा? नहीं होगा। लेकिन बरसात के समय बादल देखे, करिक्का बादल एकदम अंधेरा कर देता आता है, तो वैसा बादल जो होता है काला रंग का बादल, हिंदी मीडियम वाला, वो क्या कहलाता है? मानसून। और जो गोरका बादल होता है सीबीएसई वाला, खाली सुंदरता के लिए आया, इसे निकल गया बादल। सीबीएसई वाला बादल से क्या वर्षा होती है? किससे होती है? काला बादल से। किसे? काला बादल यहाँ पे तो वैसा काला बादल जिसमें बारिश की क्या रहती है? मात्रा रहती है, वो बदरवे को हम लोग क्या कहते हैं? मानसून। क्या कहेंगे? मानसून। बारिश को मानसून नहीं कहते, बादल को क्या कहते हैं? मानसून। और जैसे वो बादल आएगा तो हम लोग क्या कहते हैं? मानसून आ गया, मानसून आ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन भाई मानसून आ गया तो उसको रोकने की भी जरूरत है। जैसे देखते होंगे बारात में आप खाना खाते होंगे तो बाल्टी में सब्जी उब्जी लेके चलते रहता है, मतलब आ गया, खाली ऐसे लेके घूमेगा तो आप खा लेंगे? अरे वो रोकने वाला को चाहिए ना, गया चाचा रुकिए यहाँ खिलाइए इनको, देते हैं। आदमी देखिएगा बारात में खुद नहीं मांगेगा, चाचा को दीजिए, उनको दीजिए, मतलब समझिए उनका देंगे तो हमरो देवे करेंगे। ऐसे आदमी को आप चाचा को दे के चल जाए कीजिएगा, आपको तो जरूरत नहीं ना था। तो उसको भैया बताइए रोकने वाला चाहिए कि नहीं रोकने वाला चाहिए? अब वो लगी लगा के कौन रोकेगा? लाठी लगा के कोई रोकेगा नहीं। कौन रोकेगा? पहाड़। कौन रोकेगा? पहाड़। तो मानसून किसे कहा जाता है? वैसा बादल जिसमें वर्षा कराने की क्षमता हो उसे क्या कहते हैं? मानसून। ये जब पर्वतों से टकराता है तो क्या बना लेता है? वर्षा करा देता है। वर्षा क्या करेगा? करा देगा। और अगर बहुत ज्यादा टकरा गया तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये पर्वत कौन सा है? ये पर्वत बोलिए हिमालय। ऊंचाई में तो किसी को कोई शक नहीं है हिमालय में, क्योंकि जहां पूरी दुनिया की ऊंचाई खत्म होती है वहां तो हिमालय की औसत ऊंचाई है उतनी, तो 6100 मीटर तो हिमालय की, मुख्य हिमालय की एवरेज ऊंचाई है। और जबकि बाकी लोग 6100 में खत्म हो जाते हैं लोग, तो ये हिमालय, ये बताइए तो अरावली। अरावली मई जून का, जब जून जुलाई का महीना आता है, अभी तो नहीं, जून जुलाई का महीना आता है, तो उस समय के बादल में बारिश की मात्रा बढ़ जाता है। उस समय के बादल में बारिश की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो में काहे बढ़ती है? एगो सवाल है, उसी समय क्यों बढ़ती है? तो उस समय इसलिए बढ़ती है कि उस समय सूरज जो होता है कर्क रेखा पर आ गया रहता है। कहाँ गया है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही होती है, और इसी के ऊपर क्या रहता है? सूर्य रहता है। सूर्य रहता है तो इधर के समुद्र जो है यहाँ पे, इसके पानी को क्या कर देता है? गर्म कर देता है, और यही पानी ऊपर जाके भाप बन जाता है और क्या बना लेता है? बादल। तो मानसून जब बनते हैं कौन से महीने में? जून जुलाई में। क्यों जून जुलाई में बनते हैं?
सूर्य की गर्मी के कारण। यह मानसून दाहिनी ओर बढ़ेगा कि बाईं ओर? दाहिनी ओर, हल्का दाहिनी ओर घूम के चलता है। यहां से निकलेगा इसे मानसून, तो क्या इसे अरावली रोक पाएगी? क्यों नहीं रोक पाती है? समानांतर, कैसी है? समानांतर। यह कौन राज्य है? यहाँ उत्तराखंड। सीधे जाता है कहां पर? सब लोग को चलिए चलिए, सब लोग चलिए, कहां पर? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कौन खड़ा है? हिमालय। धड़ाम से टकरा जाता है। अब सोचिए अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं रैली में, और रैली में आगे दीवार पे जाकर धड़धड़ा के टकरा जाएंगे, तो जहां दीवार है वहां तो खूब ज्यादा भीड़ लग जाएगी। तो यहाँ बादल इतना ज्यादा आता है, धड़ाम से कहां लड़ता है? उत्तराखंड। और सब बादल एक ही बार में फचाक से नीचे बैठ जाता है। तो उसी को कहते हैं बादल का फटना। बादल फटता है तो इतना जोर से वर्षा होती है। हम लोग यहाँ भी मूसलाधार कभी कभी वर्षा होती है, बहुत मोटा मोटा दाना वाला वर्षा होने लगता है। उसका डबल सोच लीजिएगा कब होता है? बादल फटना। तो बादल फटने के लिए कौन जिम्मेदार है? पर्वत। यानी राजस्थान में फट के दिखाए ना बादल, घुमाना पड़ेगा अरावली को, नहीं तो यही ना फटेगा। यहाँ पे यूपी बिहार में फटे बादल नहीं होगा, ऊपर नेपाल वाले एरिया में फट सकते हैं। तो जलवायु को आप भली भांति समझ गए कि जलवायु क्या होता है। अब इसमें हम लोग मानसून वगैरह को समझेंगे। किसी को जलवायु में दिक्कत है? जलवायु को परिवर्तित करने वाले ये सब कारक समझ में आ गया? समुद्र तल से ऊंचाई डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? बताइए कौन सी? बर्फवा का गिरता है। हाँ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बर्फवा ऐसे गिरता है कि अभी हम बताए हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाइएगा, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाइएगा टेम्परेचर घटते रहता। और ये क्यों घटता है ये भी बता दिए थे कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं केवल आपको गर्मी देने का काम सूर्य करता है। जो जमीन गर्म हुई है वो आपको गर्मी देना छोड़ देती है। ये दीवार जो हीट है वो गर्मी नहीं देता है। यहाँ आप बैठे हैं तो यहाँ अकेले आपका हीट काम नहीं कर रहा है। हर क्लास का लड़का नाक से क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन द्वारा हवा, मतलब जो ब्रीदिंग है वहां से निकाल रहा है। और इसमें से CO2 रहती है, नाक जब छोड़ते हैं तो ये क्या होता है? गर्म होता है। ऐसा पहाड़ पे कहाँ एको बैच चलता है? नहीं चलता है कोई बैच, वहां हीट कम होगा। तो ऊंचाई पर जाने पे टेम्परेचर क्या हो जाता है? घट जाता है। और टेम्परेचर घट जाने की वजह से जो बादल में पानी का अंश था वो क्या बन जाता है? बर्फ। यही वजह है कि जो पानी, जो ये क्या बना, हवाई जहाज बनाए जाते हैं उसकी बाहर की पेंटिंग देखिएगा ना, गजब एकदम चिकना किया जाता है। क्योंकि बर्फ वगैरह उस पर रहता है तो क्या हो जाता है? पिघल के गिर जाता है। और जब कभी भी जहाज जो है जम्मू कश्मीर या ये सब एरिया से होकर गुजरता है तो उसको रोक कर दोनों ओर से फुहारा मारा जाता होगा पानी का, जिसे वाटर सैल्यूट कहते हैं। देखें, ताकि बर्फ जमा रहे तो क्या हो जाए? पिघल जाए ताकि दिक्कत ना आए जहाज को उड़ान भरने में। तो ये जलवायु को निर्धारित करने वाले 5 कारक थे और एक एक करके जलवायु समझेंगे। भारत में कुल 4 मौसम में बांट दिया जाएगा: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। बसंत, शरद, देखिए ध्यान से समझिए, ठंडी आने से पहले शरद ऋतु, और ठंडी खत्म होने के बाद से बसंत ऋतु। ठंडी से जस्ट पहले और ठंडी के जस्ट बाद अभी कौन ऋतु चल? बसंत वाला चल। और इसके बाद क्या हो जाता है? गर्मी, और गर्मी के बाद बरसात, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद शीत, शीत के बाद बसंत, बसंत के बाद गर्मी। तो बस ठंडी का दिन याद रखेंगे। ठंडी शुरुआत से पहले क्या हो जाता है? शरद, और ठंडी खत्म होता है तो बसंत, गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद शरद, शरद के बाद शीत ऋतु। ऐसे 4 ऋतुएं होते हैं। और इन ऋतुओं का परिवर्तन कैसे कैसे होता है इस सब का अध्ययन हम लोग को इसमें करना है। किसी कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट कीजिए। जलवायु तो समझ में आ गया ना? मौसम, किसी जगह के मौसम का आप निर्धारण कर सकते हैं। कितने लोग मौसम का निर्धारण कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता है। मौसम का निर्धारण किया ही नहीं जा सकता, कभी भी चेंज हो जाएगा। अभी बारिश हो सकती है, कोई गारंटी है? पतझड़, ये कौन सा ऋतु कैसे होता है? पतझड़, सावन, बसंत, बहार। 5 हो गया सर। हाँ बोलिए। जून में रहता है, 21 जून को। उत्तराखंड में कभी बादल फटता है, जून जुलाई के आसपास फटता है। अभी ग्लेशियर फटा था, कुछ सोच लेती है सही से। उत्तराखंड में अभी कहाँ बादल फटा है? अभी क्या फटा हुआ है? ग्लेशियर ही करिए कि तो हमेशा होते रहता है।
जून जुलाई में ही होगा। जून जुलाई के आसपास में ज्यादा ग्लेशियर क्या फटेंगे, बादल, और ग्लेशियर तो कभी भी फट सकते हैं। क्लाइमेट जलवायु वगैरह में अब इसमें पर्वतों की स्थिति वगैरह तो सब समझते हैं। अब हम लोग को इसमें पढ़ना है ऋतुओं के बारे में। कितने ऋतु भारत में मुख्य रूप से? चार ऋतु। टोटल महीना कितने का होता है? 12। ऋतुएं कितनी होती हैं? भाग देंगे तो एक ऋतु कितने दिन तक? तो भयानक गर्मी 3 महीना रहता है, भयानक ठंडी भी 3 महीना रहता है, भयानक बरसात भी 3 महीना रहता है। तो ऑन एन एवरेज वाला ही में हाथ में रहता है। हैज नॉट क्या लिख रहा है? हेमंत क्या है ये हेमंत क्या लिख रहा है? नरेंद्र जान बोलिए। ओला? अरे भाई वो तो है, अभी तो बताया जो ओला गिरते रहता है, बर्फ के टुकड़े को तो लोग बोलते हैं ओला। अरे भैया वो बड़ा रहता है, हिमपात बोलेंगे, छोटा रहेगा तो ओला बोलते हैं, और छोटा होगा तुषार या पाला बोल देते हैं। वो सब एक एक करके आपको समझना है। अब यहाँ से आपको एक एक करके समझना है, सब चीज समझा देंगे आप लोगों को। बोलिए। जलवायु होता है, हाँ, हर कंट्री का अलग होता है। हम आपको इंडिया का पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान का कोई टीचर होगा पाकिस्तान के बारे में पढ़ा रहा होगा, नेपाल का कोई होगा नेपाल के बारे में बता रहा हूँ, चाइना का कोई टीचर होगा चाइना के बारे में पढ़ा रहा हूँ। चाइना के स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता होगा, टीचर जगह की सो गया उसका, ऐसे होता है। समझे? हर जगह की जलवायु अलग अलग होती है, एक जगह की नहीं। हमारी जिम्मेदारी किसकी है? इंडिया की। भैया इंडिया का भूगोल का छोटा है, हर जगह का क्या होता है? ज्योग्राफी होता है। हाँ, रेगिस्तान की भूमि का जलवायु निर्धारण करना नहीं, कुछ खास नहीं होता है। रेगिस्तान खुद अपने आप में एक बेकार जमीन होती है, ये दूसरे को क्या प्रभावित करेगी? यहाँ खुद ही कुछ चीजें नहीं होती है। रेगिस्तान को खत्म करने के लिए पेड़ पौधों का होना जरूरी है। बरसात न होने की वजह से खुद रेगिस्तान हुआ है। नहीं, रेगिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेगिस्तान खुद डिपेंड करता है इन सारी चीजों पर, इन सारी चीजों पर खुद ही रेगिस्तान जब भी बनेंगे ये ठंडी जलधाराओं के कारण बनते हैं, और ठंडी जलधाराएं जो होती हैं वो कभी बारिश होने नहीं देती। आप ही बताइए ना, बादल कब बनेगा? जब गर्मी पड़ेगा तब। क्या अगर गर्मी ना पड़े तो बादल बनेगा? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, मानसूनी में यहाँ ठंडी जलधारा बहती है जिसका नाम है बेंगुला। तो यहाँ का पानी भाप बन के ऊपर उठेगा? नहीं उठता, इसलिए यहाँ मरुस्थल हो गया, एटाकामा का मरुस्थल। यहाँ एक जलधारा का नाम है, जैसे यहाँ पेरू या हम्बोल्ट की धारा या बेंगुला की धारा है, तो यहाँ नामीबिया का मरुस्थल हो गया। यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का धारा है तो सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल हो गया। यहाँ केनारी की जलधारा है तो यहाँ आपका सहारा मरुस्थल हो गया। यहाँ कैलिफोर्निया की जलधारा है तो यहाँ पे कौन सा हो गया? एरिजोना मरुस्थल हो गया। तो मरुस्थल खुद डायरेक्ट नहीं बनता, इस ससुरा का तो खुद ही आदमी दूसरा बनाता है। और दुनिया के जितने मरुस्थल मिलेंगे आपको पश्चिम साइड में मिलेंगे। क्या मिलेगा? पश्चिम साइड में। देखिए एरिजोना, ये किसके कारण? ठंडी जलधाराओं के कारण। इतना समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब हम लोग को जलवायु पढ़ना है, धीरे धीरे सब समझना है। सूचना सुनिए, होली के लिए ठीक लिखा है जी? होली के लिए आप लोग की क्लासेज कल केवल मॉर्निंग शिफ्ट की है। कल मॉर्निंग शिफ्ट का क्लास होगा, इवनिंग की शिफ्ट का कल क्लास नहीं है। कल मॉर्निंग शिफ्ट के बैच होंगे और आप लोग का होली के बाद क्लास खुलेगा आपका कितने तारीख को? मंडे को। मंडे कितना को पड़ रहा है? मंडे पड़ रहा है। ठीक है, देखिए बाबू, एप्लीकेशन वाले लोग समझिए, पटना में क्या होता है ना कि यहाँ के लोग लॉज बंद करके और लड़कों को खाली करने के लिए प्रेशर बनाने लगते हैं। इस वजह से यहाँ मजबूरी हो जाती है ये क्लास छोड़ना। अब इतना पहले छुट्टी देना हम भी नहीं सोचते, बट लॉज वाले क्या करते हैं? प्रेशर बनाने लगते हैं स्टूडेंट के ऊपर, तो उन्हें छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। समझ में गया? आप सब लोग को हैप्पी होली। कल मॉर्निंग के क्लास में हम लोग मिलेंगे, मॉर्निंग के क्लास में हम लोग मिलेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे का क्लास। एप्लीकेशन की आवाज खत्म कर दीजिए। यहाँ पटना वालों को आई कार्ड के लिए एक सूचना देना।